सभी श्रोतागणों को, कथा प्रेमियों को, कथा सुनने या पढ़ने वालों को, सभी को जय सिया राम, सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। श्री राम और हनुमान को जो स्मरण करते हैं तो सभी मनोरथ पूरे होते हैं। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जसु आप बखाना। निज पद नयन दिए, मन राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। श्री जानकी जी नेतों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करहि विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावनु तहाँ आवा, असंग नारे बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इसका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सीतहि समुझावा, और साम दान भय भेद दिखावा। कह रावनु सुन सुमिख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तो अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलो कहो मम ओरा। तृण धरि ओट कहत बय देही, सुमरे अवधपति परम सनेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, ये मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ या पर्दा करके कहने लगी। सुनु दस मुख खगोत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करहि विकासा। असमन समुझ कहत जानकी, खल सुध नहीं रघुबीर बान की। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, आप अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले कि रे दुष्ट, तुझे श्री रघुनाथ के बाण की खबर नहीं है। सठ सुने हरि अनेहिय मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तू ही। हे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है, ये अधम निर्जल, तुझे लज्जा नहीं आती। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। आपुन सुनी खगोत सम, राम भानु समान। परुष बचन सुन काढ़े असे, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचन को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तय मम कृत अपमाना, कटी हो तब सिर कठिन कृपाना। नाहि तो सपदि मानु मन मानी बानी, नाहि तो सापदि मानु मम बानी। सुमुख होति नात जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा।
श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर, सुभुज कंठ की तौ असी घूरा, सुन सठ यस प्रबान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दस ग्रीव, प्रभु को भुजा जो श्याम कमल के माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वो भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही रेसट सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम, शीतल निशित बहै बर धारा, कर सीता हऊ मम दुख भारा। शीतल निशित बहस बर धारा, कहा सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और शेष धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मयत नया कहनीत सुझावा, कहे से सकल निश्चरहि बुलाई, असी तहि बहुविधता सुह जाई। सीता जी के ये वचन सुनते वो मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीत कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार बिकाढ़ कृपाना। यदि महीने भर में ये कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूँगा। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। भवन गयो दस कंधर, या पिशाचिर निबंध, सीतहि तास दिखावहि, धरहि रूप बहुमन। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धारण कर सीता जी को भय दिखलाने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सब हो बोली सुनायसी सपना, असी तहि से करो हित अपना। उनमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत थी और वो विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करने अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। खर आरुण नगर दस सीसा, अमुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विदिशो दक्षिण दिश जाई, अलंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वो दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, अहो ये सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनते सब डरे, जनक सुता के चरण नहीं परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि ये स्वप्न चार कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जय श्री राम।